तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ऊपर की धोखाधड़ी करने वाले गौरव मिश्रा को आखिरकार मलाजखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरव मिश्रा पर धोखाधड़ी और एट्रोसिटी सहित अन्य धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत गया था। पीड़ित जो है बैंक और थानों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन कार्रवाई न होता देख पीड़ितों ने उच्च स्तर पे जो है इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लिया गया था और 1 साल बाद जो है गौरव मिश्रा पर FIR दर्ज की गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मामले को लेकर के स्थानीय नागरिक सुभाष देसरा द्वारा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिसके बाद जिम्मेदार विभाग को जो है नोटिस तलब किया गया था। आनन फानन में जांच पूरी कर अब जो है गौरव मिश्रा पर FIR की गई। गौरव मिश्रा के पास तकरीबन 17,000 खाता धारक थे, जिसमें से 79 जो खाता धारक है उनसे तकरीबन 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी का अभी खुलासा हुआ है, जिसमें से 28 लाख रुपए की जो राशि है वो बैंक अभी कुछ पीड़ितों को वापस करेगी। हालांकि इस पूरे मामले में आईसेट के अधिकारियों और बैंक के जो मैनेजर हैं उनकी भी संलिप्तता नजर आ रही है। हालांकि पुलिस जो है विवेचना कर रही है, इसमें जो है आरोपियों के चेहरे भी बढ़ सकते हैं और गबन की हुई राशि, धोखाधड़ी की जो राशि है उसमें इजाफा भी हो सकता है। आपको पता है कि आज आरोपी को जो गौरव मिश्रा है कियोस्क संचालक, आज उसको न्यायालय में पेश किया गया है और उसके ऊपर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आज उसे न्यायालय में पेश किया है और कार्रवाई को आज जो पुलिस की है उससे मैं संतुष्ट हूँ। तकरीबन 1 साल पहले से जो आप इस मामले को लगातार उठाते आ रहे थे, आज पुलिस ने उसके ऊपर FIR की है, मामला दर्ज किया है, कितना भरोसा है आपको अपनी संवैधानिक संस्थाओं पर? देखिए, कानून से तो कोई नहीं बचता। अपराध होता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो, कितना ही बड़ा आरोपी हो। बहुत बचने का प्रयास किया, बहुत गवाहों को उनने बदलने के लिए, उनको मना करने के लिए, शिकायत करने को लेकर भी उनने वो किया, लेकिन हम उसके पीछे निरंतर शिकायत करते रहे और आखिरी में इसकी पुष्टि हो गई और शिकायत FIR में फिर बदल गई और आज उसे न्यायालय में पेश किया। तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा का समय जो है वो बीत गया आपको शिकायत करते करते, काफी लंबा समय लगा, आपको काफी संघर्ष करना पड़ा। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि एक जागरूक नागरिक की हैसियत से तो हमें सभी का कर्तव्य है, ये सब करना चाहिए कि कितने बड़ा अपराध को कोई कर रहा है और अपन मूक दर्शक बन के रहें, ये भी अच्छी बात नहीं है। और पुलिस को भी हमने बार बार, सारी संस्थाओं को, सारे जो भी अधिकारी हैं बैंक से लेके जुड़े हुए, चाहे पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ तक कि राज्यपाल महोदय से लेके राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री कार्यालय तक हमने लगातार शिकायत करी और शिकायत इतना प्रेशर बढ़ते गया और जांच फिर पुलिस उसमें अपनी करी और आज इस स्टेज पे हम आज पहुँचे हैं कि आज उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किए हैं और उसकी सज़ा की, जो अपराध है उसकी सज़ा उसको मिलेगी। गौरव मिश्रा के पास लगभग 17,000 खाता धारक थे, इसमें अभी सिर्फ सैकड़ों खाता धारक आए हैं, तो आप मीडिया के माध्यम से उन खाता धारकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मीडिया के माध्यम से तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं और सभी लोगों को जिनने इसमें सहयोग दिया और मेरा साथ दिया, क्योंकि अकेले कोई भी व्यक्ति इतना प्रयास करने से सफल नहीं होता कि सब लोगों का सहयोग रहता है। और अभी तो जैसे 79 लोगों का जो शिकायत है उसकी जो आईसेक्ट है उनने, बैंक और आईसेक्ट ने पुलिस को जांच करके दिया है और अभी 15,000 खाता धारक और हैं। अब विवेचना पुलिस के पास आ गई है और पुलिस इसमें विवेचना करेगी। और गौरव मिश्रा के द्वारा कियोस्क खाता धारकों के साथ धोखाधड़ी गबन करने की शिकायत पर जांच उपरांत थाना मलाजखंड में अपराध क्रमांक 24/25 धारा 409, 420, 467, 468, 471 SC/ST एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी गौरव मिश्रा द्वारा लगभग 79 खाता धारकों के साथ 59 लाख रुपये का गबन और धोखाधड़ी का प्रकरण सामने आया है। इस खाता धारकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट के कुशल मार्ग निर्देशन में आरोपी को 11/2/25 को गिरफ्तार किया गया है और रिमांड उपरांत अभी पूछताछ जारी है। बैंक द्वारा हमें 29 लाख रुपये खाता धारकों को वापस किए जाने का पत्र आया है और इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा खाता धारकों के साथ एक अपील भी की गई है कि खाता धारकों की संख्या लगभग 15,000 के आसपास हो सकती है। ऐसी स्थिति में संबंधित बैंक दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ जो उपलब्ध कराया जा रहा है वो उसमें वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे। जो भी कैसे इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता था गौरव मिश्रा द्वारा? गौरव मिश्रा एक तरह से समानांतर बैंक अपना चलाता था। खुद का उसका लेटर पैड
और बैंक संबंधी जो ही दस्तावेज होते थे, रसीद होते थे, खुद का सील, खुद का सिक्का और पैसे अपने नाम पे वो रखता था और पूरे पैसे खाता धारकों के नाम से कोई फर्जी बिल इस प्रकार से तैयार करके कूट रचित करके उसको बिल प्रदान करता था, लेकिन उतने पैसे उनके खाते में नहीं पहुंच पा रहे थे। सर क्या कुछ जब्ती किया गया है सर आरोपी के पास से? अभी तक उसके लैपटॉप और अन्य उसके साक्ष्य हैं, जो रसीद वगैरह हैं और सील सिक्के जो बनाए हैं वो हम जब्त किए हैं और बाकी प्रयास जारी है। क्या कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर? इसमें अभी सभी जो खाता धारकों जिसका पैसे अभी वापस करना है, माननीय न्यायालय से जैसे ही हमें अनुमति प्राप्त होगा, अनुमति प्राप्त उपरांत एक कार्यक्रम करके सभी खाता धारक जिसके साथ गबन हुआ है पैसे हम वापस करेंगे और इसमें कठिन से कठिन कार्रवाई करके पूरा दस्तावेज इकट्ठा करके आरोपी को सजा दिलाने का प्रयास सर आगे विवेचना में सर और भी आरोपी गिरफ्तार हो सकते हैं? संभावना है इसमें और आरोपी हो सकते हैं। सर इतना समय क्यों लग गया पुलिस को इस मामले में पूरा एफआईआर दर्ज करने में? अनुमान क्या होता है 420 के प्रकरणों में हमें बहुत से साक्ष्य ऐसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, जिसके वजह से हमें ये आज इसी स्थिति में पहुंचे हैं और हम फाइनल जो कार्रवाई किए हैं और ठोस और मजबूत कार्रवाई की है। सर क्या प्रोसेस रहता है क्विक सेंटर का पैसे को लेन देन को लेकर के? अभी तक तो जैसे बैंक ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है एक ट्राइबल क्षेत्र है, तो इसमें जो SC ST वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, इसके साथ में उसको साफ टारगेट करके ये अपने घटना को अंजाम दिया है। सर ये थाने की डायरेक्ट FIR है या फिर जो आईसेक्ट की प्रभारी उनके द्वारा FIR कराई गई है? नहीं, वहाँ से भी प्रतिवेदन मिला है और अपनी जांच पे ये कार्रवाई की है। दोनों से की कार्रवाई है। थैंक यू सर। धन्यवाद।